वाग्देव्यै नमः। हम लोग चर्चा कर रहे हैं विसर्ग संधि के विषय में। विसर्ग संधि के कुछ सूत्रों को जो है हमने पूर्व के वीडियो में देख लिया है या उन पे चर्चा कर लिया है, तो आप सभी जो है उन वीडियो को जाके पहले देखिए। और आज का हमारा जो सूत्र है वो है रो सुपी। रो सुपी क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अन्हो रीफा देसो न तु सुपी अहरह अहर गणः। तो अहन इत्यस्य नकारस्य पदान्ते रेफादेशः भवति। जो अहन शब्द है इसके न को जो है रेफ आदेश हो जाता है, परंतु सुपी प्रत्यये परे न भवति। लेकिन यदि अहन शब्द के बाद सुप प्रत्यय हो तो सुप प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं आप लोगों को पता है। जो राम आदि शब्द में जो प्रत्यय लगते हैं, सु औजस अमौजस इत्यादि जो प्रत्यय हैं उसे सुप प्रत्यय कहते हैं। तो यदि अहन शब्द के बाद सुप प्रत्यय हो तो वहाँ पे रेफ नहीं होगा, वहाँ पे विसर्ग हो जाएगा, या फिर और भी जो अन्य नियम है वो वहाँ पे आएंगे। यहाँ पे जो है सुप प्रत्यय के अलावा यदि अन्य कोई शब्द या प्रत्यय हो तो वहाँ पे ये नियम होगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास शब्द है अहर्निशम, तो यहाँ इसका संधि होगा अहन प्लस निशम। तो अहन का जो न है और आगे जो निशम है वो सुप प्रत्यय नहीं है, इसीलिए जो र है न का जो है रेफ बन के अहर निशम बन गया। वैसे यहाँ पे अहर गणः, तो अहन का जो न है वो रो सुपी से जो है उसका र आदेश होके न का र होके अहर गणः बन गया। वैसे यहाँ पे अहर रहा तो अहन प्लस अह, तो यहाँ पे भी जो है जो नौ है उसको रेफ होकर के अह अहरह जो है वो शब्द बन गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं किस प्रकार से जो है, या इसमें तो विसर्ग के स्थान पे जो है र हो गया, यानी जो अहन का न है उसके स्थान पे रेफ हो गया। लेकिन कहीं 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 पे जो है रेफ का लोप होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे कौन सा सूत्र है। तो आगे का जो हमारा सूत्र है वो है रेफ लोप विधायकम विधि सूत्रम। तो इससे पहले तो रेफ का आगमन हुआ था, अब इसमें जो है रेफ को भगा दिया जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है कि रेफस्य रेफे परे लोपः, है ना। रेफ के बाद यदि रेफ हो तो एक रेफ का लोप हो जाएगा, एक र का। और किस र का लोप होगा? जो पूर्व में र होगा, है ना, पूर्व में जो र होगा उसका लोप हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास देखिए शब्द है निर प्लस रसः, तो नी रसः, पुनर प्लस रमते पुनारमते। तो यहाँ पे देखिए निर प्लस रसः, निर्रसः होना चाहिए था, तो यहाँ पे नी रसः कैसे है? पुनर प्लस रमते पुनर्रमते होना चाहिए था, पर यहाँ पे पुनारमते कैसे है? तो चलिए इसका भी विधान करते हैं। तो इसका विधान करने के लिए जो है फिर से एक यहाँ पे हमारे पास सूत्र है जिसको बोलते हैं दीर्घ दीर्घ विधायकम विधि सूत्रम। कि यहाँ पे जो है पुनारमते में जो है पुनर्रमते ना होकर के न को आ का कहाँ से, यहाँ पे आ कहाँ से आ गया? तो एक सूत्र है ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, ढरेफयोर्लोपनिमित्तयोः पूर्वस्याणो दीर्घः, है ना। क्या कह रहा है? ढ और र, तो ढ का विधान हम लोग कहीं अन्य अन्य स्थान पे देखेंगे। यहाँ पे हमें रेफ के बारे में पढ़ना है कि रेफयोर लोप निमित्तयोः, यदि रेफ का लोप हो रहा है तो पूर्वस्या अणो दीर्घः, रेफ से पूर्व में यदि अण प्रत्याहार में से कोई वर्ण हो। अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अ ई उ, ये जो तीन हैं ये अण प्रत्याहार में आते हैं। तो यदि रेफ से पूर्व में यदि जो अण प्रत्याहार का कोई वर्ण है और आप रेफ का लोप कर रहे हैं तो उसका जो है वो ह्रस्व का जो है दीर्घ हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए हमने पूर्व में देखा था कि इस प्रकार से जो पुनारमते जो था, तो यहाँ पे देखिए पुनारमते, तो यहाँ पे पुनर्रमते के र का लोप किया गया और उससे पूर्व जो यहाँ पे न का जो अ है वो
क्या है, वो अण है, तो उस अ को जो है आ होके पुनारमते हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पे हरि में जो है वो ह्रस्व ई है, पर ह्रस्व ई का जो है वो यहाँ पे दीर्घ ही हो गए हरि रम्य। इसी प्रकार से शंभु का जो ऊ है वो ह्रस्व होता है, लेकिन यहाँ पे जो रेफ है उसका लोप होने के कारण जो है शंभु राजते, तो यहाँ पे रूप जो है सिद्ध हुआ। तो आज के लिए इतना ही।